अब हम आते हैं राइट वर्सेस एंथम के केस के ऊपर। अब इस केस में हमको एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस की कुछ कंडीशंस बताई गई थी। यानी कब आप बोलोगे कि इस एविडेंस को हम एडमिट कर रहे हैं। यहाँ पे बोला गया था कि पहले आप यहाँ पे ये देखोगे दैट वेदर द एविडेंस इज लॉजिकली रिलेवेंट और नॉट, क्या ये एविडेंस लॉजिकली रिलेवेंट है या फिर नहीं है। इसके बाद आप देखोगे कि ये जो एविडेंस है इट इज लीगली रेलेवेंट और नॉट। यहाँ पे लीगल रेलेवेंसी आप इसके बाद देखोगे। अब अगर फॉर एग्जाम्पल एक एविडेंस लॉजिकली रेलेवेंट भी है एंड साथ में लीगली रेलेवेंट भी है, इसके बाद हम ये नहीं मान लेंगे दैट वी विल एडमिट दिस एविडेंस, बिकॉज आपको यहाँ पे अब देखना पड़ेगा दैट वेदर दिस एविडेंस इज एडमिसिबल और नॉट। हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जहां पे एविडेंस जो है वो लॉजिकली रेलेवेंट भी है, साथ साथ में लीगली रेलेवेंट भी है, लेकिन इस एविडेंस को हम एडमिसिबल नहीं मान सकते। फॉर एग्जाम्पल प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस। अब एक हस्बैंड और वाइफ की जो पीछे कम्युनिकेशन होती है, यहाँ पे ये कम्युनिकेशन लीगली रेलेवेंट भी हो सकती है और लॉजिकली रेलेवेंट भी हो सकती है, लेकिन इस कम्युनिकेशन को हम एडमिसिबल नहीं मानते। इसके अलावा पुलिस स्टेटमेंट का एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए जो है ये पुलिस के सामने कन्फेशन करता है कि मैंने ही बी को मारा था, यानी अपने गिल्ट का इसने पुलिस के सामने कन्फेशन कर दी। अब ये जो ए की स्टेटमेंट है दिस इज लॉजिकली रेलेवेंट, ये लीगली रेलेवेंट भी है, बिकॉज जो फैक्ट एंड इशू है हमारे सामने कि ए ने मर्डर किया है या फिर नहीं किया है, इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए ए की स्टेटमेंट हमारी हेल्प कर सकती है। तो वी कैन से इट इज लॉजिकली रेलेवेंट एज वेल एज इट इज लीगली रेलेवेंट, बिकॉज सेक्शन नंबर 3 से लेके 50 जो है हमारे न्यू एविडेंस एक्ट के, उसके अंडर ये स्टेटमेंट लाई करती है। लेकिन क्या ये एविडेंस को हम एडमिसिबल मानेंगे? यहाँ पे वी हैव द रूल दैट द स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस ऑफिसर्स इज नॉट एडमिसिबल। तो यहाँ पे लॉजिकली रेलेवेंट भी है स्टेटमेंट, लीगली भी रेलेवेंट है, लेकिन स्टिल हम इस एविडेंस को यहाँ पे एडमिसिबल नहीं मानेंगे। तो यही चीज यहाँ पे इस केस में बोली गई थी कि यहाँ पे आपको थर्डली आपको यहाँ पे इस एविडेंस की एडमिसिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ही हम मानेंगे दैट दिस एविडेंस इज एडमिटेड। तो ये जर्नी के एविडेंस को तय करनी पड़ेगी फॉर इट टू बी एडमिटेड। ओके, तो हमको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है।